फ्रेंड्स मैं आपको लाया ईओडी एडवेंचर पार्क जो कि मयूर फेस 1 में पड़ता है। आ जाओ मेरे साथ चलते हैं। ये पार्किंग एरिया है और इससे होते हुए आप टिकट काउंटर की तरफ चलेंगे। ये टिकट काउंटर आ गया है, हम इसमें एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और ये टिकट का परिसर है। यहाँ से टिकट काउंटर की लाइंस लगती हैं। ये बारकोड है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं टिकट। जिप लाइन, जी साइकिलिंग वगैरह और बहुत सारी एक्टिविटियाँ यहाँ पे रहने वाली हैं। तो आप यहाँ पे बोटिंग का भी है। पहले कभी कभी बंद रहता है लेकिन अब चालू हो गया है, तो आप बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। ये कुछ गाइडलाइंस हैं और ये मैप है जिसके द्वारा आप आसानी से स्पॉट पर पहुंच सकते हैं। हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी इवेंट के दौरान और ये आर्चरी पॉइंट है। कुछ शॉट्स जो कि बहुत मुश्किल हो रहे थे मुझे, तो मिस कर रहे थे। मैंने अपना कमान तैयार कर लिया था और ये मैंने जैसे ही छोड़ा भैया वो जाके सीधा नीचे जाके गिर, क्योंकि मेरा फोर्स प्रॉपर लगा ही नहीं और ना ही मैंने ध्यान दे पाया। फिर मैंने भैया को बुलाया तो उन्होंने मुझे गाइड करा कि कैसे उसको पकड़ना है, क्योंकि मैं पहले गलत पकड़ रहा था। लेकिन अब जाके मैं समझ चुका था, एक निशाना और चुकने के बाद मैं समझ गया था कि मैं कहाँ गलती कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अभी तीसरा निशाना लगाया तो ये सीधा जाके उस पर टारगेट निशाने पर लग गया है। वाह लेकिन मैं भी आर्चरी एक्सपर्ट सा बन गया था, क्योंकि भैया ने मुझे गाइड कर दिया था अच्छे से। तो कुछ शॉट मिस कर रहे थे लेकिन कुछ शॉट जाके सही लग रहे थे। एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन मैं अगर अच्छा प्रैक्टिस करूँगा तो काफ़ी अच्छा कर लेता। और फिर उसके बाद हम दूसरे एडवेंचर के लिए निकल गए हैं। ये नेट पे वॉल करना था और ये काफ़ी हेक्टिक सा था कि एंजॉय मज़ा भी आ रहा था। लेकिन ये देखो हम अब आ गए हैं। एक गुफा थी, केव, उसके अंदर फ्रेंड्स और मैं थोड़ा सा लाइट कम हो गई थी ब्लॉग बनाते हुए वक्त। फिर मैंने इसकी लाइट ऑन कर ली। देन लाइट ऑन करते ही थोड़ा सा रोशनी आ गई जिससे कि फेस विजिबल होने लग गया। अब हम बाहर निकल जाएंगे इसके बाद। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। और ये नेक्स्ट हम इसमें घुसे। इसमें तो स्लिप कर गई। अब सीधा अगर स्लिप करोगे तो सीधा जाके बाहर ही निकल जाओगे, क्योंकि ये काले से स्लिपरी था। तो देन हम ये वॉक कर रहे थे इसके ऊपर। इसके में मतलब डर लग रहा था, काफ़ी डर लगा। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं गिर भी सकता हूँ, क्योंकि ये वो थोड़ा फ्लोटिंग सा कर रहा था। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा डर डर के चलने लग गया था। लेकिन ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था सच्ची में, कसम से। आप जाइए तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन ये है कि थोड़ा ध्यान भी रखिए, क्योंकि बाई चांस कुछ मिस्टेक हो जाए तो फिर आपकी मृत्यु होगी। और ये देन हम बॉलिंग पॉइंट पे आ गए थे। ये देखिए मेरा शॉट ये गया और ओवरऑल 3-4 बच गए थे। हमने पिक्स कुछ क्लिक करी हैं अपने दोस्तों के साथ। अब हम जिप लाइन की तरफ जाएंगे। तो ये मेरे दोस्त ने वो पहन लिया अपना, और ये जिप लाइन, वाओ, इसमें हवा में उड़ते हुए आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। कभी थोड़ा सा डर लगेगा, उसके बाद आप रिलैक्स मोड में चले जाएंगे। उसके बाद आपको डर नहीं लगने वाला है। जैसे ही आप लैंड करेंगे कपड़े उतार लेंगे आपके। देन हम उसके बाद दूसरी जगह साइड पे आ गए थे। ये था बच्चों का एडवेंचर। एक थ्रिल था 15 मिनट का, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक्टिविटी करनी थी। ये एसी रूम में बना हुआ है। और भैया मैं गिरा, उसके बाद क्या ही मैं बोलूँ, मेरी इतनी तेज़ लगी। लेकिन कह रहे थे कि लगेगी नहीं, लेकिन मैं गिरा जाके। अगर आप खड़े कूदेंगे तो पक्का आपको लगेगी, यानी कि लेट के कूदना है आपको इसमें। और ये था इसमें, तो भाई क्या ही मैं बोलूँ, इसमें तो पैर स्लिप कर रहे थे तो ना मैं लैंडिंग ही नहीं सही कर पा रहा था। तो मेरा दोस्त बार बार बोल रहा है कि यार सही से कर, सही से पीछे जाके करने। मैं पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, फिर स्लिप कर जा रहा था बार, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था। तो आप जाएं तो भैया सच्ची में कसम से मज़ा तो बहुत आया। और ये दूसरी एक्टिविटी है, इसमें छोटा सा जंप करना है हमें।
कूदते हुए, और ये देखो जंप करना है उसमें, बस यही करना है। बच्चों की एक्टिविटी है एक्चुअल में। यहाँ से 10 साल से ऊपर के बच्चे, और मेरे हिसाब से ज़्यादा सीनियर भी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम जिप साइकिलिंग पे आ गए थे। जिप साइकिलिंग करी हमने, बहुत अच्छा लगा। दोस्त को डर लग रहा था लेकिन मैंने उसको पुश करा कि चल यार चलते हैं, कोई बात नहीं। उसने तो, मैंने पहली बार में वीडियो शूट नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैंने वीडियो शूट कर लिया था, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैंने फ्रेंड को दिया तो भूल गया। मैं उसको हाथ पॉइंट आउट कर रहा था, लेकिन वो देखा ही नहीं, उसने वीडियो बनाया ही नहीं। लेकिन इस टाइम वीडियो बन गया था हमारा। तो जैसे उसके बाद हमने थोड़ी सी पिक्स क्लिक करी दोस्तों के साथ। ये हम 3 थे तो हमने पिक क्लिक करी। उसके बाद हम ये बॉलिंग फाइटिंग में आ गए थे हम। इसमें क्या होता है, इसमें बॉल में घुसना होता है, उसके बाद हम एक दूसरे से फाइट करेंगे। और भैया इसमें तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लग रही थी। शोल्डर से स्टेप्स जो थे ना नीचे गिर जा रहे थे बार बार, जिसके कारण क्या वो लूज़ हो जा रहा था। उसको होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वज़न भी था, और उसको फिर लेके भागना है, दूसरे को टक्कर मारना, गिराना है। कोशिश तो हमने बहुत करी गिराने की, लेकिन कोई भी गिरने की कंडीशन में लग ही नहीं रहा था, क्योंकि ना तो फोर्स लग पा रहा था ना तो वो हो पा रहा था। तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी, शरीर काम करना बंद कर दिया था। फिर हमने सोचा कि चलो यार छोड़ो। उसके बाद हम स्टॉल की तरफ बढ़ गए। देन उसके बाद हमने कुछ स्टॉल्स देखे, फिर हमने सोचा कि थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए, लेकिन भैया प्राइस देख के तो हमारे होश ही उड़ गए, तो हमने छोड़ दी। अब हम काफ़ी टायर्ड हो चुके थे, हम थक चुके थे। तो जैसे एग्ज़िट किया, हमारा एक इवेंट चल रहा था जो कि फूड सेफ्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो आपको ओवरऑल मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक बहुत मायने रखता है। प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।